देखो बच्चा, आज हम सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन ये क्वेश्चन बनाने के पहले आप ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एन आवर का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ बेसिक वीडियो है जिसमें कि हम सारा कंसेप्ट डिस्कस किए आधे घंटे के अंदर। वो वीडियो जरूर देख लो, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, कंसेप्ट बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो में का जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने के लिए आना, ठीक है बच्चा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा, आपको पेन पेपर लेके बैठना है जिससे कि आप मेरे साथ ही साथ सॉल्व करना स्टार्ट करो। 5 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाला ईयर में जब आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो उसमें बहुत प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है ये सब क्वेश्चंस को रिपीट करके वैल्यू चेंज हो सकता है। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे होगे बच्चा। ये बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। कब वैल्यू फाइंड करना है? जब थीटा का वैल्यू क्या हो, 45 डिग्री हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन होगा ही नहीं। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश करना। देखो तो हम यहाँ जहां जहां थीटा है वहां हम क्या पुट कर देंगे, थीटा के प्लेस में 45 डिग्री। तो चलो पुट करते हैं 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। हमने कुछ किया अभी तक? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ थीटा का वैल्यू हमने पुट करना शुरू किया है। अब उसके बाद आपको सारा स्पेसिफिक वैल्यू पता होगा, sin cos tan cos sec cot का। नहीं पता है तो फिर भी बार बार मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसमें मैंने ट्रिक्स भी अप्लाई किया है, ट्रिक्स भी बताया है कैसे याद रख सकते हो, सारे कंसेप्ट आइडेंटिटी सब कुछ बता के रखा, देख लो। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 और tan स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ठीक है, प्लस 2 sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं 3 × 1 स्क्वायर 3 प्लस 2 और √2 × √2 2 कैंसिल हो गया, ऊपर और ऊपर नीचे से, तो 3 + 1 आंसर क्या हो गया इसका 4। और देखो ये प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां भी आंसर आता है उसको जरूर आप स्क्वायर बॉक्स में या उसको एक बार सर्कल कर दो जिससे कि एग्जामिनर का नजर उस पर पड़ेगा। क्लास 10th में बार बार बता रहे हैं आपको कि प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना नॉलेज है आप वो इंपॉर्टेंट फैक्टर बहुत ज्यादा नहीं रखता है। अगर आपको नॉलेज के साथ साथ प्रेजेंटेशन स्किल पता है तो क्लास 10th और 12th में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा, अच्छा मार्क्स, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ऐसा ही करना है, आपको पेन पेपर लेके बैठना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से बनाने की कोशिश करना है। नहीं बनेगा तो फिर मेरे साथ चलना है आगे। चलो इसमें प्रूफ करने के लिए बोलता है cos थीटा sin थीटा इंटू sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे हम LHS को प्रूफ करेंगे। आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ मैं आज कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाओ तो चीजों को सिंप्लीफाई करो, कोशिश करो उसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में sin और cos के फॉर्म्स में लिखने के लिए, ठीक है। तो cosec थीटा का रिश्ता क्या है sin cos के टर्म्स में? cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, माइनस sin थीटा। अब कुछ हमने नहीं किया है, बस हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। sec थीटा किसका है 1/cos थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा माइनस cos थीटा। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आप लिख पा रहे हो? तो ये मैंने बार बार बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, बेसिक वीडियो में आपको ये चीज समझ में आएगा। सिर्फ आज का वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा और cos थीटा बाय sin थीटा किसका होता है cot थीटा का। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक है। तो 1 और sin थीटा का एलसीएम sin थीटा होता है। चलो sin थीटा हमने लिख दिया। अब यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो cos थीटा और 1 का एलसीएम cos थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा sin थीटा का एलसीएम sin थीटा cos थीटा होगा। अब यहाँ क्या होगा फिर ऊपर में किससे cos थीटा को क्या मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा cos थीटा आ जाए, sin थीटा तो ऊपर भी करना पड़ेगा sin थीटा, तो sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस सेम वे cos स्क्वायर थीटा। अब सॉल्व कर दो। अब यहाँ पर देखो हमको 1 लाना है, तो एक काम करते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे आया ये देख लेना आप बेसिक वाला वीडियो में, वहां पर आपको डिटेल में हमने बता के रखा है कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है ना।
आइडेंटिटीज में। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है बाय कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब कैंसिल करो, यहाँ एक नीचे से कैंसिल हो गया, यहाँ एक नीचे से कैंसिल हो गया, ये कॉस थीटा इससे कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बच्चा, 1 इज इक्वल टू RHS, है ना, हो गया ना प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, देखो यही हमें प्रूफ करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम चीजों को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin a प्लस कॉस ए बाय sin a माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आप क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे सब sin और cos में, इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना होगा कि कुछ और मैथमेटिकल ऑपरेशन या कुछ और हम कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन में। तो हमको देखने से पता चल रहा है यहाँ एलसीएम लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो चलो लेते हैं एलसीएम। किसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, तो sin a माइनस कॉस ए और sin a प्लस कॉस ए, यही होता है एलसीएम बच्चा। चलो ठीक है, आई होप, एक मिनट थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है हमें, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे sin a माइनस कॉस ए में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो पूरा टर्म है वो आ जाए, तो sin a माइनस कॉस ए में हम sin a प्लस कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम ऊपर से ऊपर भी करना होगा, sin a प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाता है ये, प्लस सेम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा गिवन टर्म आ जाए, तो sin a माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी सेम करना होगा, sin a माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 sin a, सेम वे sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस 2 sin a cos a। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया। चलिए अब ये sin a माइनस कॉस ए इंटू sin a प्लस कॉस ए, तो हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम जानते हैं sin a माइनस कॉस ए इंटू sin a प्लस कॉस ए इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। बहुत अच्छा, इतना अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छा है। तो sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, अब प्लस 2 sin a cos a। अब यहाँ फिर से देखो sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 होगा, तो हम यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज नहीं करना है, तो फिर से हमने लिखा प्लस 1 माइनस 2 sin a cos a। ठीक है, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है, चलो बहुत अच्छा है। पेन टैब से थोड़ा सा हमें दिक्कत होता है लिखने में, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए भी सही। अब यहाँ पर देखो, तो sin स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हमने एज इट इज लिख दिया, sin स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए ये 2 sin a cos a प्लस 2 sin a cos a माइनस 2 sin a cos a कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस 1 2 बाय sin स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। चलो इसको नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, है ना। क्या बच गया था हमारा यहाँ पे, 2 sin स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही चीज हमें हमारा बच गया था ऊपर में। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, 2 यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रूफ करना है 2 बाय 2 sin स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमको कॉस को किसके टर्म्स में ब्रेक करना होगा, sin के टर्म्स में ब्रेक करना होगा। तो हमें पता है कि sin स्क्वायर ए माइनस ये कॉस स्क्वायर ए को हम sin के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ये कैसे आया आप प्रीवियस वीडियो में देख लो, अभी इस वीडियो में फिर से बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम इसको ब्रेक कर दिए, तो क्या हो गया, 2 sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए 2 sin स्क्वायर ए माइनस 1, यही ना प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS। देखो अब इसको हम क्या कर दिए, सेट कर दिए, प्रूफ हो गया। कितना आसान है चीज, बहुत आसान है, इससे ज्यादा आसान आपको क्वेश्चंस नहीं आ सकता। बस आपको क्या करना है, चीजों को एकदम सा चीजों को छोड़ना नहीं है, बस दिमाग उसमें अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ देखो tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। अब ये कब का क्वेश्चन है? ये 2023 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चीजों को उसी तरह से सिंप्लीफाई करना जैसे हमने आपको बताया है। tan थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा। हम चीज सिंप्लीफाई कर दिए, कुछ भी नहीं किए ज्यादा, है ना। प्लस यहाँ पर देखो cot थीटा को हम फिर से क्या लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। अब हम फिर से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाला टर्म जो देख रहे हो नीचे वाला टर्म, इसको हम एलसीएम लेंगे। तो चलो एलसीएम लेते हैं। sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1। तो चलो यहाँ पे हमने ले लिया sin थीटा एलसीएम, तो क्या हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस यहाँ पे cos थीटा बाय sin थीटा, और यहाँ पे फिर से हम एलसीएम लिए तो cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो वीवीआई, या अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो, ये एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। ये cos sin थीटा जो है ये जस्ट ऊपर चला जाएगा और sin थीटा माइनस cos थीटा यहाँ आ जाएगा। बच्चा समझ आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट पेज में हम लिखते हैं इसको। तो sin थीटा इंटू sin थीटा हम क्या लिख सकते हैं, चलो एक पूरा लिख ही देता हूँ मैं, ठीक है। चलो वही चीज हमने किया, ये sin थीटा और ये sin थीटा को एक साथ मल्टीप्लाई किया। अब cos थीटा के साथ sin थीटा माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा। देखो sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब ये बीच में प्लस है तो एज इट इज रहने देते हैं प्लस को, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, समझिएगा। अब यहाँ पर देखो cos थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थीटा के साथ cos थीटा, और ये वाला टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चलो कर देता हूँ, cos थीटा इनटू cos थीटा बाय sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा। यही था, देखो यही था, सेम चीज हमने कर दिया। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। cos थीटा, अब sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस ये फिर से यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिएगा यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा है। तो अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें, कहाँ पे, यहाँ अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो मेरा काम हो जाएगा ना। चलो ले लेते हैं। तो हम sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर थीटा बाय, अब जब माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस बन जाएगा और माइनस प्लस बन जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा। चीजें आसान हो गया। अब यहाँ पर फिर से हम एलसीएम लेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा। अब दोनों टर्म्स में sin थीटा माइनस cos थीटा है तो हमको एक ही लिखना पड़ेगा एलसीएम में, sin थीटा माइनस cos थीटा। अब ऊपर इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, गिवन टर्म्स मेरा नीचे वाला आ जाए। तो cos थीटा यहाँ भी है, cos थीटा यहाँ भी है, sin थीटा माइनस cos थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो सिर्फ sin थीटा नहीं तो sin थीटा हमको ऊपर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा, तो sin क्यूब थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा में क्या, तो cos थीटा तो क्यूब थीटा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको और ले जाएंगे। तो हमको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, इसी के फॉर्म में आ गया ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो इसी के फॉर्म में आ गया। अब लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है बच्चा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बहुत इजी है,
ये फार्मूला आपको याद रखने का जरूरत पड़ेगा क्योंकि ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो हम आगे इसी को करते हैं। तो हमारा क्या था यहाँ पे, हमारा था sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा बाय sin थीटा cos थीटा और मल्टीप्लाई किसके साथ था, sin थीटा माइनस cos थीटा के साथ था, sin थीटा माइनस cos थीटा के साथ था। तो चलो अब ये sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा के प्लेस में हम क्या लिखते हैं, sin थीटा माइनस cos थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। बोलोगे क्या कर रहे हैं सर sin थीटा cos थीटा, भाई यही चीज तो आपको करना है, ये क्योंकि एग्जाम आपको देना है, दिमाग आपको लगाना है ना। sin थीटा माइनस cos थीटा, तो sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 प्लस sin थीटा cos थीटा बाय sin थीटा cos थीटा, है ना। अब चीजों को देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको प्रूफ क्या करना था, यहाँ पर देखो प्रूफ करना था हमको, क्वेश्चन कहाँ गया, प्रूफ करना था हमको 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। बहुत लंबा क्वेश्चन बन गया हमको लग रहा है। तो अब हमको यहाँ पर इसको लिख सकते हैं sin थीटा cos थीटा दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, 1 बाय sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा बाय sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 1 बाय sin थीटा क्या हो गया cosec थीटा और ये sec थीटा प्लस 1 हो गया प्रूफ, ये ना प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS। देखो यही प्रूफ करना था। आई थिंक सबको समझ में आ गया। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 3-4 क्वेश्चन में ही हमें लग रहा है कि वीडियो हाफ एन आवर से ज्यादा हो गया, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे, जिसमें 4-5 क्वेश्चन और होगा प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये इतना ही क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो गया है, फिर आपको शायद ये लगेगा कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया है और आप फिर उब जाओगे। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 4-5 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। जरूर प्रैक्टिस कर लो सारा क्वेश्चंस को। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।